योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्पत्ति प्रकरण के 97वां सर्ग में योग वशिष्ठ महारामायण के अंतर्गत मन, चित्त, चिदाकाश, भूताकाश और उनकी प्रकृति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस सर्ग का मुख्य उद्देश्य यह है कि मन के वास्तविक स्वरूप, उसकी शक्तियों और उसकी सीमाओं को समझा जाए। मन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। वशिष्ठ जी बताते हैं कि मन ही विविध रूपों में जगत के निर्माण का आधार है। यह नर, देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर आदि विविध रूपों में प्रकट होता है। मन स्वयं ब्रह्मांड के आकार को धारण करता है और इसके सभी घटनाक्रमों का संचालन करता है। वशिष्ठ जी के अनुसार आत्मा सर्वव्यापक और सर्वातीत है। मन और इसके कार्य केवल आत्मा के कारण ही संभव है, परंतु आत्मा इन कार्यों से अछूती रहती है। मन की गति और क्रियाएं आत्मा के प्रसाद से ही होती है, परंतु उनका वास्तविक स्रोत आत्मा नहीं है। मन की शुद्धि और उसके विलय से ही जीव मोक्ष प्राप्त करता है। जब भ्रम उत्पन्न करने वाला मन नष्ट हो जाता है तो जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वशिष्ठ जी चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश के 3 प्रकारों की व्याख्या करते हैं। चिदाकाश यह अभ्यंतर और बाह्य दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का साक्षी है। चित्ताकाश यह सब व्यवहारों का हेतु और सब कार्य कारणों का नियंता है। भूताकाश यह 10 दिशाओं में व्याप्त और वायु, मेघ आदि का आधार है। इन तीनों आकाशों की सत्ता शुद्ध चिदाकाश के प्रभाव से ही है। मन को अविद्या अर्थात अज्ञान के कारण चित्त और जड़ता का मिश्रण बताया गया है। यह आत्मा के भीतर स्थित अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है और उसी के विलय से समाप्त होता है। वशिष्ठ जी स्पष्ट करते हैं कि मन की उत्पत्ति और उसका कार्य केवल उपदेश के लिए कल्पित है। वास्तव में शुद्ध चित्त स्वरूप ब्रह्म ही परिपूर्ण है। अज्ञानी लोग मन को वास्तविक मानते हैं और संसार में बंधन का अनुभव करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति मन को शुद्ध चित्त का प्रतिबिंब मात्र मानते हैं और उसकी असत्यता को पहचानते हैं। यह उपदेश केवल अज्ञानी व्यक्ति के लिए है जो आत्मतत्व से अनभिज्ञ है। आत्मा के ज्ञाता को इन कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है। 97वां सर्ग इस तथ्य को उजागर करता है कि मन ही जगत के निर्माण और विस्तार का आधार है, परंतु इसका स्वरूप असत्य है। आत्मा के साक्षात्कार और मन के विलय से मोक्ष प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी के उपदेश का लक्ष्य यह है कि साधक को आत्मा के स्वरूप को समझने और मन की सीमाओं को पहचानने में सहायता मिले। ये तो थे सर्ग 97 का सार, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 97 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 97 उत्पत्ति प्रकरण।
मन की संपूर्ण पदार्थों के आकार में अवस्थित का तथा चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश का विस्तार से निरूपण। गुरु वशिष्ठ जी ने पूर्वोक्त रीति से जब मन का कार्य, मन का स्वरूप और मन के विभिन्न नाम विविध प्रकारों से श्री रामचंद्र जी को बतलाया, तब जो उन्होंने समझा था उसे गुरु की बुद्धि से संवाद करने के लिए स्वयं श्रीमुख से श्री रामचंद्र जी उसे दर्शाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, पूर्व प्रदर्शित आपके वाक्यार्थ से यह ब्रह्मांड रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है, अतः जगत मन का ही कर्म है, यह तात्पर्य मुझे प्रतीत होता है। श्री रामचंद्र जी ने जो तात्पर्य समझा वह ठीक समझा। यूँ उसका अनुमोदन करने के लिए श्री वशिष्ठ जी संक्षेप और विस्तार से कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे मरु प्रदेश का प्रचंड सूर्य के प्रकाश तेजस्विता की अप्रतीति के हेतु मृग तृष्णा जल को स्वीकार करता है, वैसे ही दृढ़ भावना से उपरक्त हुए मन ने ही देदीप्यमान आत्मा की अप्रतीति के हेतु अज्ञान जाड्य का अंगीकार किया है। ब्रह्मात्मक इस जगत में मन मुख्य आकृति को, जगत रूप स्थिति को प्राप्त हुआ है, यानी मन ही ब्रह्मात्मक जगत का संस्थापक है। कहीं पर वह नर रूप से उदित हुआ तो कहीं पर देव रूप से उत्पन्न हुआ, कहीं पर दैत्य रूप से उसका विकास हुआ है तो कहीं पर वह गंधर्वता को प्राप्त हुआ है, कहीं पर यक्ष के रूप से उसका उदय हुआ है और कहीं पर किन्नर रूप से वह स्थित है। हे रामचंद्र जी, मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि विविध प्रकार के आचार, आकाश प्रदेश, ग्राम, नगर आदि रूप अपनी विस्तृत आकृति से अर्थात विचित्र ढांचे से मन ही विराजमान है। ऐसी अवस्था में शरीर समूह तृण, काठ, लता आदि के तुल्य हैं। उनके विचार से क्या प्रयोजन निकल सकता है? हमें तो केवल मन का ही विचार करना चाहिए। भाव यह है कि जैसे पृथ्वी आदि भूतों के तत्व को जानने की इच्छा करने वाले के लिए तृण, काठ आदि प्रत्येक विचार करने योग्य नहीं है, वैसे ही मन के तत्व के जिज्ञासुओं के लिए शरीरों के समूहों का विचार करना अनावश्यक है। इस प्रकार कर्ता और कर्म के स्वरूप के ज्ञात होने पर उनके शोधन द्वारा उनके अधिष्ठान भूत आत्मा को दिखलाने के लिए कहते हैं। मेरा मत है कि मन ने ही विविध रचनाओं से व्याप्त इस विशाल संपूर्ण जगत का विस्तार किया है। मन से भिन्न केवल परमात्मा ही अवशिष्ट रहता है, यानी परमात्मा से भिन्न सब कुछ मन के अंतर्गत है। आत्मा सर्वातीत होता हुआ सर्वव्यापक और सर्वाधार है। मन आदि में गति आदि क्रियाएं परमात्मा के प्रभाव से ही होती हैं, स्वतः नहीं होती, ऐसा कहते हैं। आत्मा के प्रसाद से ही मन संसार में दौड़ता है, यानी संसार रूप में प्रस्पंदित होता है। मन का शोधन प्रकार कहते हैं। मेरा निश्चय है कि मन ही कर्म है और मन ही तत्त शरीर समूह का कारण है। मन ही उत्पन्न होता है और मरता है। इस प्रकार के भाव विकार आत्मा में नहीं। विचार से मन ही विलय को प्राप्त होगा। मन के केवल विलय मात्र से श्रेय होगा। भ्रम उत्पन्न करने वाले मन नामक कर्म का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है, फिर इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार मन से जगत की उत्पत्ति भले ही हो, किंतु कूटस्थ चिन्मात्र स्वभाव वाले ब्रह्म से मन की तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसने मनस्वी हो इस आशय से मन की सृष्टि की। इस श्रुति से मन की सृष्टि बुद्धिपूर्वक सुनी जाती है।
मन की उत्पत्ति से पहले बुद्धि का संभव नहीं है। जो वस्तु मन से पर्यालोचित नहीं है उसमें अध्यवसाय कहीं पर नहीं देखा जाता। ऐसे श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपने जीवों की जो 3 प्रकार की जातियां कही और सद असद रूप मन को उनका मुख्य कारण कहा है, किंतु मुझे इस विषय में आशंका है कि बुद्धि शून्य शुद्ध चित्त नामक तत्व से जगत रूप चित्र का चितेरा मन कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे जगत रूप विस्तार को प्राप्त हुआ। इस आशंका का भी आगे कहे जाने वाले दृष्टिभेद के अभिप्राय से सत्कार्यवाद का अवलंबन कर समाधान करने की इच्छा करने वाले श्री वशिष्ठ जी उसके उपयोगी 3 आकाशों की कल्पना दर्शाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चित्ताकाश, चिदाकाश और तीसरा भूताकाश, ये 3 आकाश विद्यमान हैं जिनका उदर अत्यंत विस्तीर्ण है। ये तीनों आकाश अपने सब कार्यों में साधारण हैं, सब स्वकार्यों में अनुगत हैं, अतएव उनके हेतु हैं। इससे अद्वैत हानि की शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि इनकी पृथक सत्ता नहीं मानी गई। कारण कि शुद्ध चित्त तत्व की शक्ति से ही उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्त की है, यानी शुद्ध चित्त की सत्ता से उनकी सत्ता पृथक नहीं है। तीनों आकाश जब एक ही सत्ता वाले हैं तो चिदाकाश में क्या विशिष्टता है? ऐसी स्वयं आशंका कर उसकी विशिष्टता दर्शाते हुए चिदाकाश को माया सबल दर्शाते हैं। जो अभ्यंतर बुद्धि आदि और बाह्य घटपट आदि वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश का साक्षी तथा बाहर और भीतर स्थित सब वस्तुओं का व्यापक है, वह चिदाकाश कहा जाता है। चित्ताकाश का लक्षण कहते हैं। जो सब व्यवहारों का हेतु होने से सब प्राणियों का हितकारी है, जो सब कार्य और कारणों का नियंता होने से श्रेष्ठ है, जो काल का विभाग करने वाला है एवं जिसने अपनी कल्पना से इस सकल जगत का विस्तार कर रखा है, वह चित्ताकाश कहा जाता है। भूताकाश का लक्षण कहते हैं। 10 दिक्मंडलों में जिसका विशाल कलेवर व्याप्त है और जो वायु और मेघों का आश्रय है, वह भूताकाश है। चिदाकाश सन्निधान मात्र से उनका चित्ताकाश और भूताकाश का निमित्त है, ऐसा दिखलाते हैं। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के बल से उत्पन्न हुए हैं। जैसे दिन अपने सन्निधान मात्र से विविध कार्यों का कारण है, वैसे ही चिदंश भी सन्निधान मात्र से सबका कारण है। जड़ अंश के मन के आकार में परिणत होने के कारण मन के प्रति मुख्य उपादान होने पर मन में चित्त और जाड्य दोनों का अनुभव होने से चित्त स्वलित जड़ ही मनोभाव में परिणत होता है, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, चित्त का मैं जड़ हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ इत्याकारक जो मलिन निश्चय है, उसी को आप मन जानिए। उसी से आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं। यह मन की सृष्टि आदि की कल्पना अज्ञानी को उपदेश देने के लिए है, वास्तविक नहीं है। परमार्थ दृष्टि से शुद्ध चित्त से न कुछ उत्पन्न हुआ अथवा न नष्ट हुआ, इसलिए किसी प्रकार के अपेक्ष का कोई अवसर नहीं है, इस आशय से कहते हैं। तीनों आकाशों की कल्पना जिसे आत्मतत्व अज्ञात है उस पुरुष के लिए है, उसी के उपदेश के लिए उनकी कल्पना की गई है। आत्मतत्व के ज्ञाता पुरुष के लिए उनकी कल्पना नहीं की गई है। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापक सर्वात्मक तीनों कालों में एक रस एकमात्र परम ब्रह्म ही विराजमान है। विविध वाक्य संदर्भों से परिपूर्ण द्वैत और अद्वैत के भेदों से अज्ञानी पुरुष को ही उपदेश दिया जाता है, ज्ञानी जन को कदापि नहीं।
हे श्री रामचंद्र जी, जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ तभी तक इन तीनों आकाशों की कल्पना है और तभी तक मैं आपको उपदेश देता हूँ। जैसे मरुभूमि में निपतित वनाग्नि सदृश सूर्य के ताप से मृग तृष्णा की अर्थात मरुभूमि में मिथ्या जल प्रवाह की ब्रह्मवश अज्ञों की दृष्टि में उत्पत्ति होती है, वैसे ही अविद्या कलंक से युक्त चिदाकाश से भूताकाश, चित्ताकाश आदि उत्पन्न होते हैं। कार्यों में मलिनता दिखाई देती है, अतएव चित्त शुद्ध चित्त का कार्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। चैतन्य पहले अविद्या रूप मालिन्य को प्राप्त होता है, तदंतर चित्तता को प्राप्त होकर व्याकुल चित्त रूप व तीनों लोक रूप इंद्रजाल की रचना करता है। चित्त एकमात्र अज्ञानियों द्वारा दृश्य होने से अज्ञान कार्य है। इससे निश्चित है कि अज्ञानी की दृष्टि से ही बंध है, तत्वज्ञ की दृष्टि से तो आत्मा नित्य मुक्त ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे व्यवहारिक लोग यानी अज्ञानी पुरुष जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ या जो शास्त्रदर्शी नहीं है, अज्ञान की अधिकता से सीप के टुकड़े में रजत दृष्टि करते हैं, वैसे ही अतत्वज्ञ लोग चिदात्मक मलिन तत्व को चित्त रूप से देखते हैं, तत्वज्ञ नहीं देखते। अपने में स्थित अज्ञान से ही बंध होता है और बोध के बल से मोक्ष होता है। 97वां सर्ग समाप्त।